आज हम लोग बात करते हैं क्या, प्रतिवर्ती धारा और डिश धारा। ठीक है, प्रतिवर्ती धारा और डिश धारा। अब इसमें क्या होता है, प्रतिवर्ती धारा में क्या होता है कि वैसी विद्युत धारा होता है जो जिसमें हम क्या करते हैं, एक स्थान से न जाकर दूसरे स्थान तक क्या होता है, प्रवाह होता है। जैसे में मान लिया जाए कि मान लिया जाए ये क्या होगा, प्रतिधारा। अब इसको प्रतिधारा रहता है तो इसमें से इसमें प्रवाह होता है वायर। ठीक है, अब इसके अंदर हम बात किए जाए, इसमें अगर तार निकालते हैं तो उसमें क्या होता है, प्रतिधाराओं को उसमें निकासित करता है। ठीक है, अब इसके आगे हम बात किए जाए निकासित करता है तो उसमें आप लोग देखे होंगे कि जब जैसे में एसी को मान लिया जाए, एसी है तो कितना 50 ST जेड है, इतना होगा। तो आप बताइए उसमें क्या होता है, प्रतिवर्ती धारा की डिश धारा, उसमें होता है प्रतिवर्ती धारा मौजूद होता है। ठीक है, उसमें ज़्यादा उसमें पावर देने के लिए, ज़्यादा सप्लाई करने के लिए प्रतिधारा का उपयोग किया जाता है। और जहाँ पे छोटा मोटा काम जैसे मतलब बैटरी को गया, वहाँ पे क्या डिश धारा का प्रयोग किया जाता है। समझिए, अब इसके आगे हम बात करें प्रतिधारा में क्या होता है, बड़े बड़े ऐसे में हो गया ट्रांसफार्मर प्रतिवर्ती का धारा का प्रयोग किया जाता है। उसमें विद्युत चालक अनेक चालकों को प्रयोग किया जाता है, उससे अधिक चालकों को उसमें प्रवर्तित किया जाता है। और ये धारा होता है जो नॉर्मल जैसे बैटरी हो गया, उसमें नॉर्मल प्रयोग किया जाता है। एसी में सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। एसी में प्रतिवर्ती धारा को सबसे ज़्यादा, और उसमें क्या होता है विद्युत धारा, तो सारे धाराएं उसमें क्या होता है मौजूद रहता है, जिससे एसी में करंट सबसे अधिक और बिजली बिल भी ज़्यादा अधिक उठता है उसी से। लेकिन एक मोबाइल के चार्जिंग से अगर हम डिश की बात किया जाए तो डिश धारा में होता है कि नॉर्मली जैसे नॉर्मल हम लोग जैसे नॉर्मल करते हैं उससे ही क्या होता है, नॉर्मली उसमें परफेक्ट किया जाता है। जिसके कारण हम लोग बैटरी को जब यूज करते हैं तो देखना उसमें कम मात्रा में क्या होती है, उसमें प्रतिधारा या विद्युत धाराएँ क्या होती है उत्सर्जित होती है, जिसके कारण वह अधिक से अधिक काम हल्का से हल्का काम को कर देता है। जैसे मोबाइल में लगाते हैं ब्लास्ट होने से कम होता है। जैसे हम लगा दें कि एसी वाला ज़्यादा पावर लगा दें तो क्या होगा, मोबाइल ब्लास्ट हो जाएगा, होगा कि नहीं। इसके कारण अब इसके आगे बात करें, विद्युत धारा तो समझ गए। अब इसके बाद बात करते हैं अवशेष। अवशेष धारा क्या है, अब बात करते हैं अवशेष धारा क्या है। वैसी धारा जिसमें एकांतर क्या हो, एकांतर चालक को प्रवाह हो, मतलब एकांत में कोई उसमें कोई रुचि कोई बिंदु अवशेष, उसे क्या कहा जाता है, अवशेष धाराएं। अवशेष धाराएं का धारा को क्या जाता है, अवशेष धारा को धारी अदिश राशि के नाम से भी जाना जाता है। क्या होता है, अदिश राशि के नाम से फिर जाना जाता है। क्या, अवशेष धारा को अदिश राशि के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन वहाँ पे क्या होता है कि जो अवशेष धारा रहता है, जो अपने विद्युत धारा मतलब विद्युत धारा से अवशेष एक बिंदु से न लेकर दूसरे बिंदु उत्सर्जित होकर वह अगले बिंदु तक चले जाते हैं, उसे कहते हैं अवशेष
वैद्युत, उसके बाद होता है वैद्युत का निर्माण करता है। वैद्युत धारा। अब इसके बाद हो गया वैद्युत धारा। अब वैद्युत धारा का उपयोग करता है तो आप दोनों बताओ, दोनों मिल जाता है, जैसे मतलब अवशेष धाराएं और एक बिंदु से चालक से होकर जाता है, उसे क्या कहते हैं? वैद्युत धारा। मतलब अवशेष धारा से जो होकर कोई बिंदु से चालक चालक जाकर प्रवाह होता है, उसे क्या कहा जाता है? वैद्युत वैद्युत धारा कहा जाता है। अब वैद्युत धारा में अब मान जाए वैद्युत धारा का, अब इसके आगे तो फिर होगा दीर्घवृत्त धारा। अब दीर्घवृत्त धारा में क्या होगा? अब इसके आगे क्या आ गया? दीर्घवृत्त। अब दीर्घवृत्त धारा में क्या होगा? वैसी धारा जिसमें हम किसी वस्तु को ले जाकर एक से जगह पे दूसरी जगह पे चालक को निर्माण प्रवाहित करने का काम किया जाता है, उसी को क्या कहा जाता है? दीर्घवृत्त धारा कहा जाता है। अब इसके आगे हम बात किया जाए कि एक ले लें, एक मतलब बोर्ड हो गई है, ठीक है। अब यहाँ पे बोर्ड रहा, अब एक मान लिया जाए इसमें से 4 करंट हम 4 वायर निकाल देते हैं। अब इसके अंदर हम 4 वायर निकाल देते हैं, तो इसके अंदर 4 वायर मतलब कनेक्शन किस तरह था? दो ये वायर से माइनस और प्लस। 2 वायर क्या करता है? एक चालक से न ले जाकर दूसरे चालक से प्रवाहित किया जाएगा धारा, उससे दीर्घवृत्त धारा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अब इसका अब दीर्घवृत्त धारा, अब दीर्घवृत्त धारा में क्या होगा कि विभिन्नता धारा प्रवाहित होता है। अब विपरीत धारा भी प्रवाहित होता है। अब बोलो कि विपरीत धारा क्यों प्रवाहित होता है? इसके कारण की वजह से क्या होता है? विद्युत धाराएं प्रवाहित होते हैं। अब इसमें प्रवाह हो रहा है तो इसके अंदर कुछ न कुछ होगा, जैसे स्विच हो गया, ऑन ऑफ होता है, बिजली करते हैं, जनरेटर के अंदर एक वायर होता है, ट्रांसफार्मर के चारों ओर एक धाराएं, जो हम किसी चीज़ को देखते हैं खाली पे छोटे करंट लगता है तो उसमें धाराएं